तो आप लोग जहाँ भी पढ़िए सबसे पहले टीचर का सिलेक्शन करना सीखिए, उसके बाद पढ़ाई तो हो जाएगा। तो आप लोग खाली आग पानी धुआं देख करके बोलते हैं हाँ ये ठीक है। चेहरा से जस्टिफाई मत कीजिए, किसी को इकोनॉमिकल पावर देख करके जस्टिफाई मत कीजिए। आपका सेंस है, आप सेंस से खुद से भी पता कर सकते हैं कि अगला जो बता रहा है वास्तव में कितना सटीक बता रहे हैं। वो बच्चा तो कोई है नहीं। अब बोलिए इसमें क्या किया जाए? क्या किया जाए मिसलेनियस में बताइए। आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के बाद एक छोटू सा चैप्टर होगा, 2 क्लास लगेगा वर्क एंड वेजेस का। एक क्लास में हम बताएंगे, दूसरा क्लास में आप होमवर्क करके आएंगे, डिस्कशन हो जाएगा। मैक्सिमम उसमें मैक्सिमम अगर होगा तो 50 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही एक छोटा सा चैप्टर आएगा नल टंकी। कुछ क्वेश्चन भी लाए हैं आप लोग? बोल नहीं रहे हैं। है 146। अभी तक आपका पिछला क्लियर नहीं हुआ है। किसी दुर्ग में 200 सैनिक के लिए 24 सप्ताह तक के लिए प्राप्त भोजन था। यदि पहले सप्ताह के अंत में 80 सैनिक और आ गए तथा प्रतिदिन दिया जाने वाला भोजन इतना कर दे, शेष भोजन कितने दिन और चलेगा? 200 सैनिक के लिए 24 सप्ताह। तो सबसे पहले ऑप्शन जो दिया है आपका दिन में दिया हुआ है, तो हर जहाँ जहाँ सप्ताह है उसको दिन बना लो, या तो जहाँ जहाँ दिन है उसको सप्ताह बना लो, दोनों बात सेम पड़ेगा ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, दिन उन बनाने से बढ़िया है हर जगह तो सप्ताह ही है। तो कहेला बाद में जो आएगा डी का मान उसी को गुना 7 कर देंगे तो दिन में आ जाएगा। कह रहा है 24 सप्ताह तक के लिए पर्याप्त भोजन है। एक सप्ताह हो गया, उसके बाद जो कि यहाँ लिख देते हैं, इनका रेट दिया हुआ है 900 ग्राम प्रति दर से खाते हैं और 24 सप्ताह के लिए होता है। आगे लिख रहा है जब एक सप्ताह हो गया उसके बाद एक सप्ताह के अंत में 80 सैनिक और आ गए तो हो जाएंगे 280, जो कि ये लोग अब प्रतिदिन 750 ग्राम की दर से खाएंगे। तो कितने सप्ताह खाएंगे जो हमको नहीं पता। हर जगह सप्ताह लिए है, सीधा सी बात है। ये सप्ताह तो ये सप्ताह लेना पड़ेगा, सप्ताह में से दिन थोड़े घट जाएगा, डायरेक्ट यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये भी सप्ताह रखना पड़ेगा, यानी डी का जो मान आएगा वो सप्ताह में आएगा। ये 36 बार में 7 चौक 28 और 2 30 बार में 2 जीरो से 2 जीरो भी ख़त्म हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा ना, पूरा नहीं कट रहा है। 4 9 36 और 4 7 28 और 3 से 3 बार में, यानी कि 6 गुना 23 बराबर 7D, यानी कि D का मान आ गया 6 गुना 23/7,
20 छक्का 20 से 18 कितना हो रहा है 138। दिन में बदलेंगे तो 138 ना आएगा। ये 1/7 सप्ताह है तो गुना 7 कर दीजिएगा तो 7 ख़त्म हो जाएगा, उतना दिन में आ जाएगा। तो आप लोग को तो हम एक ही बात बार बार बोलते हैं कि सब ठीक है, आप लोग जो 1 2 3 4 5 6 क्लास में पढ़े वह नहीं सही से पढ़े। वहाँ पे जोड़ने के लिए सिखाया गया लेकिन क्यों जोड़ा गया ये नहीं बताया गया, घटाने के लिए सिखाया गया लेकिन क्यों घटाया ये नहीं बताया गया। आप गाय में से कभी मुर्गा घटा रहे हैं, कभी भैंस में से गधा घटा रहे हैं, कभी भैंस के साथ बकरी जोड़ दे रहे हैं, यही काम आप लोग कर रहे हैं। आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं लेकर आए। 144 है आए 139। हमको तो पता नहीं था कि इतना पूछने के बाद भी इधर प्रॉब्लम रह गया होगा। नहीं बनाए थे क्या हम? यही भाई पूछने वाला देख लो, यही क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन देखो यही है। हमको लगता है उतने जीतने वाला ही लोग पूछ रहा होगा, यही ना? अरे बोलो ना। 2 बार 2 तरीक़ा से बताए थे इसको, आपको कौन नहीं समझ में आया है? तो अगला चैप्टर से नियम ही बदल लेंगे। सब टाइम में पास ना अपना कर रहे हैं लोग। चलो सीखो, जो समझ में आए वही समझो। एक शिविर में ठहरे सैनिक के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। कितना सैनिक के लिए कितने निश्चित अवधि हमको नहीं पता है। माना कि M सैनिक थे, कितने सैनिक, और वह निश्चित अवधि कितना दिन, मतलब M सैनिक के लिए D दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। कह रहा है कि 10 दिन हो गया, उसके बाद देखो जैसे समझोगे वैसे ही हम समझाएंगे। मतलब M आदमी कितने दिन खाए होंगे? 10 दिन बाद बोला ना भाई। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। किन में से भाई? जो थे M। तो M का 1/5 छोड़ दिए, माने M/5 चले गए, तथा M और उसमें से M/5 चले गए। बताओ हल करके कितना आ रहा है, आप ही बताओ। 4/5 आ रहा है, 4M/5। चलो, तो अब जो आदमी की संख्या हो जाएगा वो 4M/5 हो जाएगा। 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए, तो अब ये लोग जो इतने सैनिक है वो कितना दिन करेंगे जो हमको नहीं पता। लिख रहा है ना कि शेष सामग्री, शेष मतलब 10 दिन खाने के बाद जो बच गया होगा, ये तो बचबे करेगा, इधर जाएगा तो माइनस से होगा। तो शेष सामग्री उतना ही दिन चलेगी जितना दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो आरंभ में कितना दिन के लिए निश्चित किया गया था, यानी कि शेष सामग्री D दिन के लिए चलेगा। हल हो जाएगा? बोलो ना भाई। M कॉमन हो रहा है, पहले M को हटा दो। यहाँ से आएगा 5D और 10 बचे 50 अजोड़ 4D, तो D बराबर अभी भी नहीं समझ में आया? अरे गधा लोग, तो यही बात तो हम बोले थे
कि एम आदमी डी दिन तक खाद्य सामग्री उपलब्ध है एम आदमी का, 10 दिन हो गया उसके बाद, तो पहले ही लोग प्रैक्टिस करेगा तब ना ये सब समझ में आएगा। प्रैक्टिस तो ये सब करता नहीं है कभी। 10 दिन हो गया उसके बाद 1/4 सैनिक चल जाएंगे, तो जो भी सैनिक होंगे उसका 4/5 बच जाएंगे, और फिर शेष सामग्री उतना ही दिन चल रहा है जितना आरंभ में निश्चित किया गया था। तो एम आपका कैंसिल हो जाएगा, 5D 4D डी कमांड डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम ऐसे ही बोले कि जब 1/5 सैनिक, तो मान लो कि कुल सैनिक थे 5, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अगर 5M सैनिक होंगे और डी दिनों के लिए निश्चित सामग्री रखा गया होगा, तो 10 दिन जब हो गया होगा तो उसके बाद 1/5 चले जाएंगे तो बचेंगे 4M, अरे 1/5, तो 5M का 1/5 चले जाएंगे तो 4M बच जाएंगे, और शेष सामग्री उतना ही दिन चलेगा जितना कि आरंभ में निश्चित किया गया था। अगेन M से M कैंसिल हो जाएगा, 5D 4D डी का मान डायरेक्ट आ जाएगा 50। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिस दिन आपका मैथ का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा उस दिन समझिए आपका सारा प्रॉब्लम ख़त्म। चलिए, अब और कुछ पूछना है पूछ लो, और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। सिक्सटी 68 ना। पंद्रह महिला किसी काम को 4 दिन में, 32 बच्चे इसी काम को 1 दिन में। तो यहाँ से महिला और पुरुष का आप लोग एफिशिएंसी निकालना जानते हैं क्या? बोलो। 15 महिला किसी काम को 4 दिन में और 32 महिला और बच्चा है ना, कोई बात नहीं, महिला और बच्चा कर 15 महिला किसी काम को 4 दिन में और 32 बच्चा उसी काम को, क्या यहाँ तक ठीक लिखे? उल्टेगा ना, तो उलट के थोड़ा सा इसको और सही कर लो, यानी कि 8x अनुपात 15, इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। क्या कह रहा है? दूसरा स्टेप हमारा क्या है बताओ? वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क निकालने के लिए कोई ग्रुप देखो कहीं पे दिया हुआ है, 15 महिला 4 दिन में, तो वर्क निकाल सकते हैं। तो 15 महिला का, एक महिला दिन भर में कितना काम कर रही है? तो 15 महिला 4 दिन में, तो 4 दिन में टोटल इतना काम करेगी। अब आगे देखिए, कर 10 महिला और 20 बच्चे काम शुरू करेंगे। तो 10 महिला करेगी तो 10/80x काम होगा, और प्लस 20 बच्चा काम करेगा तो 15 दूनी 300 काम होगा। इस तरह से जब 10 महिला और 20 बच्चा मिलेंगे तो दिन भर में इतना काम होगा। और ऐसा ऐसा कई दिन किए हैं, और 3 दिन के बाद ये लोग छोड़ देते हैं। छोड़ने से काम नहीं ख़त्म होगा, काम करने वाला होना चाहिए। कह रहा यदि शेष काम 3 महिला द्वारा 7.5 दिन में पूरा किया गया, शेष काम 3 महिला का मतलब एक महिला 8x काम करेगी, तो 3 महिला और एक दिन में इतना काम कह रहा है कि 7.5 दिन में पूरा कर दिए, यानी कि 15/2 है ना। हमको लगता है बच्चा भी हल करके x का मान निकाल लेगा। तो 2 से 12 बार में 12 15 180, 180 x यहाँ आ गया। चलो 3 से भी काटिए लिया जाए, 3 से 40 बार में और 3 से 60 बार में। चार चौके 16, 160x, और यहाँ पे 80x 60x 840x,
सॉरी 140x और 160x घट के आएगा 20x बराबर 300, तो x बराबर 15। x बराबर, आप पूछ क्या रहा है, x का मान, तब तो कुछ नहीं करना है। अगर इसके बाद कुछ पूछता तो x रख करके हम फिर आगे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपसे x का ही माने पूछ रहा है। और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जल्दी पूछिए, टाइम मत खराब कीजिए, फिर अब कल नहीं होगा ये सब। सड़सठ, 66, तीन पुरुष 4 महिला 6 लड़का किसी काम को 6 दिन में, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करेगा महिला उसे 3 गुना करेगी, पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम। इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? पुरुष, महिला और लड़का, इसका एफिशिएंसी पहले ही लिख रहा है। हमको साफ दिख रहा है कि सिर्फ एक ग्रुप से हम कैसे एफिशिएंसी निकालेंगे, लेकिन उसके बाद आपको लिख रहा है कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करेगा महिला उसे 3 गुना काम करेगी। पुरुष अगर एक काम करेगा तो महिला उसे 3 काम करेगी एक दिन में। एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करेगा, पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करेगा, तो पुरुष एक करेगा तो ये करेगा 1/। अब बोल रहा है एफिशिएंसी जैसे ही निकल गया तो सेकंड काम हमारा क्या है, वर्क निकालना। तो वर्क निकालने के लिए किसी भी ग्रुप का, किसी भी इंडिविजुअल का काम समाप्ति का समय पता होना चाहिए। तो यहाँ लिख रहा है कि 6 दिन में काम पूरा करते हैं कौन भाई, तो 3 पुरुष 4 महिला 6 लड़का। तो 3 पुरुष का मतलब 3 दूनी 6 काम होगा, 4 महिला का मतलब 6 चौका 24 काम होगा, तो 24 और 6 30, और 6 लड़का का मतलब 6 काम करेगा, तो 30 और 6 36 काम। तो एक दिन में 36 काम और 6 दिन में काम पूरा, यानी टोटल काम इतना ही होगा। तो पूछ क्या रहा है, कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकेंगी? ये वो क्वेश्चन ऐसा ऐसे हम बताए हैं। अगर एक महिला आएगी तो 6 काम करेगी, 2 गो होगी तो बोलो, और 3 गो होगी तो, और 4 गो होगी तो, और 1 गो होगी तो, देखो 1 गधा कहीं के। तो एक दिन में 6x काम, तो 4 दिन में कह रही है कि पूरा काम करिए देंगे। एक इक्वेशन तो एक वेरिएबल चाहिए। 6 चौका 24, अरे 6 से 6 खत्म, 4 9 36, x का मान काहे ले सब पूछ रहा है भगवान जाने। ये लोग को अपने मेहनत से ज़्यादा अपने टीचर पे भरोसा है। और बोलिए जल्दी जल्दी, फटफट बोलो। देखो हम ईमानदारी से बता रहे हैं, अगर आप इस एक्सरसाइज का जितना भी असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं, अगर अच्छा से विधिवत 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप कोई भी सीजल मेंस तक का बुक उठाना हंसते हंसते बनेगा। कभी भी अगर फंसते हैं तो आप सबसे पहले इस सीट को बनाइएगा, फिर दोबारा फंसते हैं तो पुनः इस सीट को बनाइएगा। मतलब कुल मिलाकर अपना प्रैक्टिस में दोष निकालिएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। बोलो जल्दी कहीं पे अगर कुछ पूछना है तो।
अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग नहीं पूछिएगा, जो हम छोड़े हैं वो हम बता देते हैं। इस तरह का 2 क्वेश्चन था जो कैट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। नकुल और भीम 2 रसोइया है जो एक भोजनालय में काम करता है, आप लोग भी ऐसा देखे होंगे। तो नकुल का काम है रोटी बनाना, भीम का काम है नान रोटी बनाना। तो नकुल जो है 90 रोटी प्रति घंटा की दर से रोटी बना देता है, और भीम चूँकि वो सिर्फ नान रोटी बनाएगा तो 75 नान प्रति घंटा की दर से बनाता है। अच्छा, दोनों में ज़्यादा एफिशिएंसी किसका है ये नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, एगो को रोटी बेलना है, एगो को नान बनाना है। खैर उससे हमको लेना देना नहीं है। नकुल प्रत्येक 45 रोटी बनाने के बाद 10 मिनट विश्राम करेगा और भीम 75 नान बनाने के बाद 15 मिनट आराम करेगा। इन दोनों को केवल 450 रोटी या 450 नान बनाने का काम दिया गया, और दोनों एक के साथ काम शुरू भी करेंगे। तो दोनों को काम समाप्त करने में कम से कम कितना समय लगेगा, क्वेश्चन ये है। टोटल 450 रोटी बनाना है, इसको 450 नान बनाने दे दिया, बोला लो भाई देखते कौन पहले कर के दिखा देता है। लेकिन यहाँ पहले नहीं करना है, कौन दोनों साथ में काम करके कम से कम समय में काम समाप्त हो जाना चाहिए। तो देखिए नकुल का काम है 90 रोटी 1 घंटा में बनाएगा, तो जाहिर सी बात है 450 रोटी बनाने में तो उसको लगेगा 5 घंटा। अगर वह नहीं सोता, नहीं आराम करता, कंटिन्यूअसली काम ही करता तो 450 रोटी बनाने में उसको 5 घंटा लगता, नहीं लगता। वैसे ही भीम जो कि 75 नान रोटी बनाता है 1 घंटे में, उसको 450 रोटी बनाना है, तो आप बोल सकते हैं कि उसको 6 घंटा लगेगा। अगर वो सोता होता नहीं, आराम नहीं करता तो 450 नान रोटी बनाना है 1 घंटा में 75 नान रोटी, तो कितने घंटे में 450 नान रोटी बनाएगा? 6 घंटा में। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये हर एक नकुल जो है 45 रोटी बनाने के बाद 10 मिनट आराम कर लेगा। तो 45 रोटी बनाने में 10 मिनट आराम करेगा, मतलब हर एक 45 मिनट पे एक बार रेस्ट लेता है। बार के कॉन्सेप्ट में हम समझते हैं कई बार रेस्ट करेगा, तो 45 मिनट पर एक बार रेस्ट करेगा, तो 450 रोटी बनाने में वो कई बार रेस्ट करेगा भाई? कई बार? यहीं पे थोड़ा सा दिक्कत है। 10 बार में क्या होगा कि अंतिम बार में तो बेल वाल के काम ख़त्म कर लेगा रोटी का। वो 9 बार विश्राम करेगा, 10वीं बार तो उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। बंदर वाला पढ़े होंगे क्वेश्चन आप लोग, अंत में बंदर वो चढ़ जाएगा, ना कि स्लिप होगा। तो ध्यान दीजिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं, देखिए सीखिए। इधर ध्यान दो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। रुको, एगो दिल से बात था बोलना, हम बोल देते हैं अभी। देखो अभी जो आप लोग समय दे रहे हैं, याद रखना मेरा बात को, बहुत पछताएगा तू लोग। हम जैसा बोलते हैं विद्यार्थियों को वैसा होता है, गुजरता है उनके ऊपर। इसलिए कि हमको पता है कि आप कहाँ पे हैं और कहाँ आपको जाना है। आपको कल भी शायद आप ही लोग कहे, वो शाम वाला में बोले हैं कि जो आज आपके साथ ये बोल रहे हैं कि हम 4 महीना में तोरा मैथ कंप्लीट करके दिखा देंगे, उनको दिखाने देना, लेकिन 4 महीने बाद उनसे आप मिलना। जैसा आज है वैसे नहीं, वो 4 महीने बाद मिलेंगे, दिखाई देंगे। ये हम आपको बोल रहे हैं पर्सनली। आप जो है जो चैप्टर पढ़े, जैसे अभी आपका रेशियो ख़त्म हुआ, कंपाउंड प्रोपोर्शन ख़त्म हुआ, ये 2 चैप्टर से अगर आपका अब सेट प्रैक्टिस में क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये दिल से पूछ लीजिएगा कि आप अपने आप से बेईमानी किए हैं कि नहीं किए हैं। ये दोबारा वक्त आपको नहीं मिलेगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो हम जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अपना समय दीजिए,
मिसयूज मत कीजिए समय का। इतना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए कि दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आए, और दोबारा अगर मैथ पढ़ना पड़ गया तो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। एक बार अगर हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ा देंगे तो दोबारा आप पढ़ ही नहीं पाइएगा, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल शून्य हो जाएगा, या कहीं भी आपको मन नहीं लगेगा। मेरे पास क्या, कहीं भी नहीं मन लगेगा। इसलिए जो चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, हंस के या रो के 2 घंटा 4 घंटा डेली बनाओ भाई, बस इतना ही हम बोलेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में खोजो, रेशियो का क्वेश्चन, कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, नहीं बनता उस पर टाइम दो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन दोबारा पढ़ने का नौबत नहीं आना चाहिए, ये सिचुएशन आप खुद से करके रखो, वो प्रैक्टिस से संभव है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मेरा यही बार बार आपसे रिक्वेस्ट होगा, नहीं तो एग्ज़ाम फिर आएगा और फिर आप लोग सोच में पड़ जाइए कि अब हम क्या करें। एग्ज़ाम वैकेंसी रोज़ हमेशा आता है, कितना आया कितना गया, लेकिन एक बार आप तैयारी हो कर लीजिए, कभी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा, ये हम आपको बता रहे हैं। और जिस दिन आपका मैथ्स तैयार हो जाएगा ना, बाकी विषय आप मतलब इतना ईजी वे में करिएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपका मैथ्स कंप्लीट है तो रीजनिंग हम बोल सकते हैं पर्सनली, मतलब बैंक का थोड़ा देर के लिए साइड कर दे तो 15 दिन में आप कर सकते हैं जितना आपको चाहिए एग्ज़ाम में। 15 दिन में भी अगर समय है, हमको लगे कि नहीं करना है रीजनिंग में, तो उतना आप कर सकते हैं अगर, लेकिन मैथ आपका सही रहे तब। जीके जीएस जैसे भी आप पढ़ रहे हैं आप पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी जैसे कर रहे हैं आप करते रहिए, बशर्ते एक बार इसको तैयार कीजिए। तो इसमें समय आप बर्बाद मत कीजिए, मेरा ये कहना है, क्योंकि ये दोबारा आएगा नहीं समय। हम आपको बार बार ये चीज़ के आगाह कर रहे हैं, आप भले इस चीज़ को सीरियस लीजिए अथवा नहीं लीजिए, क्यों हमको पता है आप ही के बीच में से कुछ लड़का सेलेक्ट होगा और कुछ बेचारा इधर उधर जाएगा, दिल्ली गुजरात। बहुत बुरा लगेगा आपके साथ। आपको भले अभी नहीं सही लग रहा है या जो लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में रोइएगा। और लड़की लोग, आप लोग को तो कई बार बोले हैं कि आपको जाना है कहीं और। सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार आप ही को होना है, तो आप अपने पैरों पे खड़ा हो जाइए ताकि वैसा सिचुएशन न फेस करना पड़े। ये हम बात बता रहे हैं। बाबूजी का आपको बच जाएगा सब पैसा। बाबूजी कहाँ से 20 लाख रुपया देंगे कि नौकरी वाला आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बुरा मत मानिएगा, किसी को जा करके ससुराल में गोबर पाथना पड़ेगा, तो किसी को कुछ करना होता है भाई। देखो, हंसो चाहे कुछ करो, हम लोग उसी फैमिली से हैं, जो सच यही है। तो ज़िंदगी नरक बन जाएगा। कहीं शराबी मिल गया हस्बैंड, मेरा बद्दुआ नहीं है, बात कर रहे हैं हम। अगर हस्बैंड शराबी मिल गया तो फिर ज़िंदगी भर झेलना है, जैसे झेलो, रो के चाहे हंस के। इसलिए आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है और पढ़कर जॉब लीजिए। हम बार बार यही बोलते हैं, अपने लिए पढ़ो, अपने लाइफ के लिए पढ़ो। देखो, अगर वो 10 बार करेगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहलका बार 1 घंटा में 45 रोटी बनाएगा, फिर दूसर का घंटा यानी कि 2 घंटा में कुल 90 रोटी बना लेगा। अच्छा, 90 रोटी बनाता है ना, सॉरी, 90 रोटी। अच्छा, रेस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं ना। देखिए, हर 45 मिनट पे 10-10 मिनट का वो रेस्ट करेगा। पैंतालीस रोटी बनाने के बाद 10-10 मिनट का रेस्ट जब वो करेगा, तो आप देखिए तो टोटल अगर 10 बार वो रेस्ट करेगा तो कै मिनट का रेस्ट हो रहा है? 100 मिनट का। कै मिनट? आज जब ये 10वां बार ये रेस्ट करेगा तो 10वां मिनट उसको रेस्ट करने का ज़रूरत पड़ेगा क्या? अंतिम बार तो वो काम अपना कंप्लीट कर देगा, तो वो रेस्ट क्यों करेगा? तो रेस्ट उसको कै बार करना पड़ेगा? 9 बार। और 9 बार का मतलब उसको कै मिनट रेस्ट करना पड़ेगा? 90 मिनट, क्योंकि 10-10 मिनट का रेस्ट है। तो 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा, यानी कि 6.5 घंटा इसको काम ख़त्म करने में समय लग जाएगा नकुल को। वैसे ही भीम को 6 घंटा तो ऐसे लगेगा जब वह कोई विश्राम नहीं करता, चूँकि वह 75 नान बनाने के बाद, कितना बनाने के बाद? 75 नान बनाने के बाद 15 मिनट आराम करेगा। तो 450 बार में 450 नान बनाने के लिए वो कई बार रेस्ट करेगा? 5 चौक 6 बार में, यानी कि कई बार उसको रेस्ट करना चाहिए? 6ठा बार तो वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, तो वो अंत में रेस्ट नहीं करेगा।
उसको रेस्ट करने में कितने बार रेस्ट करना पड़ेगा? 5। तो हर एक बार वो रेस्ट करता है 15 मिनट का, तो 5 बार का मतलब 75 मिनट। अब 75 मिनट को अगर हमको घंटा में बदलना होगा तब 15 चौके 60 और 15 पचे 75, यानी कि 1.2 और 5। यानी कि इसको कुल समय लग जाएगा 7.25 घंटा। देखो दोनों एक साथ ही स्टार्ट किए काम करना, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करेंगे और दोनों को काम समाप्त करना है, तो ये तो 6.5 घंटा में बना करके रेडी मिलेगा, लेकिन इसको कितना समय लगेगा? 7.25 घंटा। इसका मतलब काम को समाप्त होने में पूर्णतः कम से कम कितना समय लगेगा? 7.25 घंटा। क्योंकि अगर 6.5 घंटा अगर हम बोलेंगे तो 6.5 घंटा में तो नकुल रेडी रहेगा बना करके, लेकिन भीम का भी काम पूरा हुआ नहीं हुआ। तो कितना समय लगना चाहिए? 7.25। इसको टाइमेड वर्क के तरीके से भी बनाया जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए इस टाइप को थोड़ा सा। लिखा है 6 पुरुष और 8 स्त्रियां किसी काम को 10 दिन में करेगी, तो 3 पुरुष और 4 स्त्रियां वही काम को कितना दिन में करेगी? ऐसा क्वेश्चन रहता है। अब देखो इसमें तो रेशियो तो नहीं निकलेगा। काहे नहीं भाई? 3 को वेरिएबल हो रहा है, एक को इक्वेशन है, 2 को इक्वेशन है, MWD। तो सबसे पहले इस तरह का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर दीजिए कि ये हल तभी संभव होगा जब इन दोनों में कोई कॉमन हो रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि इधर हमको 3m + 4w है, तो इधरों 3m + 4w आना चाहिए। तो ये 3m + 4w कब आएगा? जब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 2 कॉमन निकालिएगा तो ये 3m + 4w हो जाएगा। इधर हो जाएगा 20, इधर तो है 3m + 4w × d। अब देखिए ये कट जाएगा तब d का मान निकलेगा, है कि नहीं? तो ये कब निकलेगा? जब दोनों में कॉमन हुआ, कैंसिल होगा, तब d का मान निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सकते हैं। ऐसा 1-2 को डाले थे, 2-3 को। देखिए 178 भी वही है। जैसे 3 आदमी और 4 लड़का किसी काम को 8 दिन में पूरा करेंगे, तो 6 आदमी और 8 लड़का को वही काम करने में कितना दिन लगेगा? आराम से किया जा सकता है। यहाँ 3 आदमी और 4 लड़का है, तो यहाँ भी 3 आदमी और 4 लड़का होगा तभी संभव है। या तो यहाँ 6 आदमी और 8 लड़का है, तो यहाँ भी 6 आदमी और 8 लड़का है, तब वो संभव है? नहीं संभव है। तो 6 बनाने के लिए इसको 2 चाहिए, तो यहाँ कितना रह जाएगा? 2 यहाँ से ले लेंगे तो इधर ना हो जाएगा, तो यहाँ 4 रहेगा ना, तो ये कट जाएगा, तो d का मान डायरेक्ट आ जाएगा 4। नहीं समझे क्या? एक काम करो, तो इसी से 2 कॉमन ले लो, जहाँ से निकालना है निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 3m अब +4b हो जाएगा × d। ये कट जाएगा आपका, तो d का मान कितना हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आएगा तो चकमकाइएगा नहीं कि अरे ये क्या हो गया। ये सब तो बन जाना चाहिए।
2 कोयला निष्पादन मशीनें 90% कार्य क्षमता से इतना करके 8 दिन में इतना निकल, जबकि 3 अन्य कोयला निष्पादन कितना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2 कोयला निष्पादन जो कि 90% एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी ऊपर रहेगा ना, 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में 9 टन कोयला निकालेगा। काम नीचे, बाकी सब ऊपर। जबकि 3 अन्य कोयला निष्पादन मशीनें 80% के एफिशिएंसी से 6 दिन में 12 टन कोयला निष्पादित करेगी। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक मशीन जो है कितना घंटा काम करता है, जो हमको नहीं पता है, H। ठीक है, ये सब तो बन जाना चाहिए आपसे। और ये लगता अंतिम क्वेश्चन था। चलो अब 1 नंबर से हम फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं इसका, मिसलेनियस का। हाँ बताइए, बोलिए। सर के बाद कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो बता दिए हैं, ये तो बता दिए थे ना, बता दिए थे। ये भी बता दिए थे, ये भी बता दिए थे, ये भी बता दिए थे। ये भी बता दिए, ये भी बता दिए, ये अभी पूछा लोग, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। चलिए ध्यान दीजिए। एक ठेकेदार 32.8 किलोमीटर लंबे 180 दिन में सड़क बनाने के लिए 210 पुरुषों को काम पर लगाया। ध्यान दो, 210 पुरुष को काम पर लगाया। 90 दिन में वह देख रहा है कि केवल 12.3 किलोमीटर सड़क बना है। आगे कह रहा है कि ज्ञात करिए कि उसे कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए ताकि 6 दिन पहले काम पूरा करने के लिए सक्षम। यह दिया गया है कि प्रत्येक नया आदमी उन आदमियों से 50% अधिक कुशल है जिन्हें ठेकेदार ने पहले से ही काम पर रखा था। अच्छा बात बोल रहा है भाई। यहाँ एफिशिएंसी जो है दोनों अलग अलग ग्रुप का अलग अलग है। कुल मिलाकर ये बोलना चाह रही है 50% अधिक का मतलब 100 से हो गया 150, यानी 2 अनुपात। मतलब पहला ग्रुप का एफिशिएंसी यदि 2 होगा तो नया वाले ग्रुप का एफिशिएंसी 3 होगा। जो पहले से आदमी काम कर रहे हैं उनका एफिशिएंसी 2 है, जो नए आदमी है उनका एफिशिएंसी 3 है। तो एफिशिएंसी का जगह यहाँ पे है। पहले का आदमी 210 थे, इनका एफिशिएंसी 2 था, है ना। आगे देखो, कह रहा है ज्ञात करके उसे कितने अतिरिक्त चाहे 6 दिन पहले काम पूरा हो जाए। टोटल सड़क है 32, यहाँ 12, 20, 32 और 3 और 5, यानी 20.5 किलोमीटर और इधर काम करना पड़ेगा उसको। कितने अतिरिक्त कर्मचारी चाहिए, तो पहले से है कितना, और फिर जो आएंगे वो कितना, और जो काम होना चाहिए 6 दिन पहले। अगर 6 दिन नहीं होता तो 90 दिन और लगता है। 6 दिन पहले का मतलब कै दिन में, 84 दिन में होना चाहिए। अब क्या यहाँ तक सही है आप लोग? लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए क्या मिस्टेक कर रहे हैं। दोनों ग्रुप का एफिशिएंसी जो है अलग अलग है। ये जो पहल का आदमी है ना, इसका एफिशिएंसी जो है और इसका जो एफिशिएंसी है वो अब सही हो गया। अब आराम से कीजिए। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। चलिए 41.5 41 से 3 बार में, 41 से 5 बार में कट रहा है ना। 3 से 70 बार में, 7 दूनी 14, 14 छक
और 6 से 15 बार में, यानी कि इधर हो गया कुल मिला करके 150। आप 15 पचे 75, 750 में से आपका 21 दूनी 42 है ना, बराबर है कौन चीज़, 3 14 42 और 3 25 75। अगर 250 में से 150 घटाते तो 100, लेकिन 40 से घटाना था, यानी 100 x का मान। तो कितने अतिरिक्त, यानी x। समझ में आया कुछ कि नहीं समझ में आया? देखो जो एफिशिएंसी दिया है, एफिशिएंसी दोनों अलग अलग ग्रुप का बदल दिया है। पहला ग्रुप का एफिशिएंसी 2 था, अगला ग्रुप का एफिशिएंसी 3 है। जो नए शामिल हुए हैं उनका 3 एफिशिएंसी। तो पुराने वाले का 2, जो कि 210 लोग, ये भी 2 के एफिशिएंसी से काम किए होंगे। आज जब इधर ये काम कर रहे हैं तो 210 तो पुरनका थे, तो पुरनका तो 2 के एफिशिएंसी से काम करेगा, और जो नए का आया होगा 1 वो 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा। इस तरह से दिन भर में इतना काम होगा। प्रणाम सर जी। बस फ्री बनी सर जी, ऑफिस में बैठे हैं। चलो ध्यान दो, मस्त क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक ठेकेदार ने एक सड़क को निश्चित समय में बनाने के लिए निश्चित लोगों को बुलाया। मान लीजिए कि काम समाप्त होना था D दिन में। कै दिन में? ध्यान देना, निश्चित लोग की संख्या मान लीजिए कि M लोग थे, और अगर समय पे काम पूरा होता तो कै दिन में पूरा होता? D दिन में। जैसे एक ठेकेदार ने बोला कि हम 60 दिन में काम करने का ठेका लिए हैं, और हम बोले कि समय पर वह ठेकेदार पूरा कर दे, यानी कि 60 दिन में ही किया होगा। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क को निश्चित समय में बनाने के लिए निश्चित लोगों को बुलाया। मान लीजिए कि वह काम जो है D दिन में काम समाप्त करना था, M लोग को बुला लिया काम पे। कह रहा है कुछ समय बाद जब काम का कुछ भाग पूरा हुआ तो उसे आभास हुआ, देखो कुछ भाग, अब कितना ये नहीं बताया है, तो ध्यान देना। तो उसे आभास हुआ कि काम निर्धारित समय का 3/4 विलंब हो जाता है। यही मेन इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। 3/4 भाग देरी, यानी लगना था 4, देर हुआ 3, यानी लगा होगा। लगना था 4, देरी हुआ 3, यानी लग गया 7। तो इसको 4D भी मान सकते हैं। चलो D रहने देते, क्या दिक्कत है। इसका मतलब कि M आदमी जो काम किए हैं, वो जो लगना था D समय, उसका 7/4 समय है कि नहीं? ध्यान दो, M आदमी जो है इसका 7/4 समय में काम को पूरा कर रहे, ऐसा उसको पता चला। अब ध्यान दो आगे, ध्यान दो। कुछ समय बाद, अब यहाँ पे आइए, कुछ समय बाद जब काम का कुछ भाग पूरा हो गया, मतलब M आदमी तो आया था काम करने के लिए, तो कुछ दिन न काम किया होगा, तो ना हमको पता चले कितना काम किया होगा। तो मान लीजिए कि M आदमी XYZ या D1 दिन काम किया होगा, हमको नहीं पता है कई दिन काम किया है। जय दिन भी काम किया होगा M आदमी, तो कुछ काम हो गया होगा। तो M आदमी D1 दिन काम किया, कुछ दिन हो गया, इतना काम हो गया, उसके बाद तुरंत लोगों की संख्या को दुगनी कर दी। क्या कर दिया? लोग की संख्या दुगना करिएगा तो M से हो जाएंगे। अब D1 दिन बाद जो काम करने वाले लोग होंगे वो 2M होंगे,
और इस तरह से कितना दिन के ये हमको पता करना होगा। ध्यान देना यहाँ पे, इस तरह काम निहित समय में पूरा हो गया, मतलब कितना दिन काम हुआ होगा ये बताओ, सोचो, देखते किसका दिमाग चल रहा है इसमें, बताओ। तो ये 2M आदमी आखिर कितना दिन काम किया ये बताओ। चलो हम बता रहे हैं, मान लो कि काम पूरा होना था 100 दिन में। कितना दिन में? ठेकेदार बोला कि भैया 100 दिन में काम हम पूरा करके दिखाएंगे आपको। शुरुआत में D1 दिन काम किए, मान लो कि यह 40 दिन काम हुआ, और उसके बाद 40 दिन बाद हम लोगों की संख्या को डबल कर दिया और हम फिर हल्ला करने लगे, अरे हम काम तो समय पे पूरा कर दिया। यानी कई दिन काम किए तब बताओ? नहीं, अरे काम समय पे पूरा होने का मतलब 100 दिन में पूरा होना चाहिए, यानी कितना समय लगा होगा इधर? 60 दिन। तो ये जब समझ में आया तब जल्दी बताओ, तब इधर कितना समय लगा होगा? साठ दिन। देखिए 60 बोल रहा है सब। अरे D दिन में ख़त्म होना था और D1 दिन काम हो गया, और काम समय पे पूरा होना चाहिए। D माइनस, चलो कुछ तो समझा तू लोग भाई। इस तरह से काम समय पे पूरा हो गया। चलिए अब हल कर लेते हैं हम लोग। कॉमन M हो रहा है नहीं, M M M, ठीक है यहाँ तक। 7D/4, और इधर क्या है भाई, चलो लिख देते हैं 7D/4 इज इक्वल टू D1 प्लस 2D माइनस 2D1, है ना। तो माइनस 2D1 और D1 माइनस D1 रह जाएगा। अच्छा, इसको 2D को इधर लेके चलाते हैं नहीं, या इसको उधर लेके चल जाते हैं, तो D1 बराबर हो जाएगा 2D या माइनस 7D/4, 8 7D/4। D1 बराबर कितना? रुको, D1 हमारा कौन चीज़ है? M आदमी कितना दिन काम किया, तो D1 दिन काम किया, तो D1 का मतलब D/4। कितना दिन काम किया? तो D/4। तो पूछ रहा है लोगों की संख्या बढ़ाने से पहले कितना काम पूरा हुआ था, माने D1 दिन में कितना काम हुआ ये हमको पता करना है। D1 दिन में कितना काम हुआ ये हमको पता करना है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान दो, काम पूरा अगर करना था तो वो 7D/4 डे में तो पूरा काम किया। ये टोटल वर्क हुआ है ना, कितना दिन में? 7D/4। तो 7D/4 दिन में कुल काम अगर एक होगा, तो 7D/4 डे में अगर एक काम किया होगा, तो D/4 दिन में कितना काम किया होगा भाई? तो हो जाएगा 1/7D इंटू 4 इंटू D/4। एक एक नियम। 7D/4 आम का दाम 1 रुपया, तो D/4 आम दाम का आम कै रुपया, तो वही निकाले हैं। तो D से D खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी 1/, क्या हुआ ये हमको ये पता चला कि D/4 दिन, D1 का मतलब कितना दिन काम हुआ है, तो D1 का मतलब D/4 दिन काम हुआ है। ये D1 माने D1 यहाँ समय है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम बोलेंगे D/4 घंटा काम किया, D/4 दिन काम किया, D/4 सेकंड काम किया, मतलब इतना समय वो काम किया है। तो हमको पता है कि 7D/4 समय में पूरा काम होना था, यानी एक काम अगर होता तो 7D/4 समय में एक काम कर देता, तो D/4 दिन में, D/4 समय में वो कितना काम करता, तो बोल रहा है 1/7 काम होता। माने यहाँ तक कितना काम हुआ है, M आदमी कितना काम किया है? 1/7 काम किया। वही पूछ रहा है कि लोगों की संख्या बढ़ने से पहले कितना काम पूरा हो गया था, तो 1/7 भाग पूरा हो गया था। लेकिन ऑप्शन कौन चीज़ में दिया है? परसेंटेज में दिया है, तो 1/7 का मतलब कितना होता है? (14.2/7%) कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए पहले।
चलिए, तो अब एक काम करिएगा, आप लोग कुछ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अब तो मेरा समय है, आपका समय ख़त्म। कारण है कि अब आप हमारे हो चुके हैं और एक चैप्टर पढ़ाएंगे अगला, उसके बाद परमानेंट हो जाइएगा। देखिए, सुंदर सा अक्षर में लिखिए जितना हम मेहनत करके लिख रहे हैं। पिछले बार होमवर्क आप लोग को दिया गया था 121 से लेकर 1, तो अब कहाँ तक होना चाहिए? 121 से 1 से लेकर 121। कैसे? जैसे बोल रहे हैं वैसे ही। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए, फिर धीरे धीरे 121 पे जाइएगा। और जैसे ही 121 पे पहुंचिएगा, तुरंत आप गियर पलट करके कहाँ पे आ जाइएगा? अंत क्वेश्चन नंबर 190 है। 190। तो आपको तुरंत यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही 121 पे पहुँचिएगा तो थोड़ा सा दिल दुखा करके हमको याद कीजिएगा और फिर बोलिएगा कि अरे अभी तो जाना है 100 और वहाँ से पुनः आ जाना है 120 तक। 122 तक। गड़बड़ मत कीजिएगा, गड़बड़ कीजिएगा तो दिक्कत होगा। 1 से 121 और जैसे ही 121 पे जाइएगा तो 122 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाना है, 190 बनाना है, फिर 189, 88, 87, 86 ऐसे बनाना है। और 122 पे जब आ जाइएगा तो आराम से आप रिलैक्स रहिएगा और ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको हम पुनः मुलाकात करेंगे कल। आप लोग विश्राम मोड में रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लो भाई, हमारा कोई कारण नहीं था।